गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम जीके में लेसन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लेसन तो हमारे काफ़ी हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न। जो हमारे क्या टेस्ट आने वाले हैं, तो हमें रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आगे चैप्टर तो करते जा रहे हैं लेकिन आप लोग पीछे का भूलते जा रहे हैं, इसलिए हमें रिवीजन करवाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज लेसन फर्स्ट टू लेसन रिवीजन करवाएंगे। अगर हो सका तो आगे और करवा देंगे। लेसन फर्स्ट से लेके 5th तक आपका रिवीजन होगा। तो आज बच्चों हम रिवीजन करते हैं जीके में। क्लास है 4th और वीडियो नंबर है आपकी 15। तो रिवीजन में जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे तो, और लेकिन उसी जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। ठीक ठाक करेक्ट है उनको हम रिवाइज करेंगे जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं जैसे कि टिक द करेक्ट। तो टिक द करेक्ट के बारे में जैसे बताया कि जैसे कि ब्लू डाई इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच प्लांट्स। तो पूछा गया है कि ब्लू डाई इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच प्लांट, यानी कौन से प्लांट से जो ब्लू डाई है किस प्लांट से बनाई जाती है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो हम क्या इसका आंसर देंगे कि जैसे नीम है तो नीम से तो नहीं बनाई जाती, और तुलसी से बनाई जाती नहीं बनाई जाती ब्लू डाई। तो किससे बनाई जाती है? इंडिगो। इंडिगो ये क्या है? इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिगो। तो ये क्वेश्चन क्या है? ब्लू डाई इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच प्लांट्स? इंडिगो। ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे? इस पर हम राइट करेंगे। तो ये इसका आंसर है। तो बच्चों हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो रीड किया। अब हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन रीड करेंगे। जैसे कि सेकंड नंबर का है, दिस प्लांट लीफ लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूब। तो क्या पूछा गया है कि कौन सा प्लांट्स है जिसके दिखने में कैसे दिखता है? लॉन्ग ट्यूब, जैसे सुराही होती है ना उस टाइप का दिखाई देता है। तो हमें प्लांट्स के बारे में बताना है। दिस प्लांट्स लीव्स लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब, यानी हमें क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है तब उसका आंसर देना है। बल्कि फिगर देख के ना दें कि क्योंकि बुक में है ना जो दिया हुआ है डायग्राम दिया है तो वो गलत दिया और लिखा कुछ है। तो इसके लिए हमें अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन, फिर उसका आंसर देना है। आप कई बार होता है डायग्राम देख के उसका आंसर लिखते तो वो ना करें। दिस प्लांट लीव्स लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूब। तो कौन सा प्लांट्स है जिसकी लॉन्ग ट्यूब जैसे बताया है कि सुराही की जैसा है? तो इसमें कौन सा आएगा? सनड्यू या वीनस फ्लाई ट्रैप। तो इसमें ये दोनों आंसर नहीं है। कौन सा आंसर है इसका? पिक्चर प्लांट। कौन सा है? पिक्चर प्लांट। तो हम इस पे राइट का निशान लगाएंगे कि ये है। ठीक है, और ये जो मैंने ये यहाँ पे जो बनाया हुआ है, ये देखो ये डायग्राम बनाया हुआ इस टाइप से रहता है। पिक्चर प्लांट जो बताया हुआ है इस टाइप से रहता है। ठीक है, अब थर्ड वाला है, इट इज फाउंड इन मोस्ट हिंदू हाउस। तो क्या लिखा है? इट इज फाउंड इन मोस्ट हिंदू हाउस, यानी कौन सा ऐसा प्लांट है जो हिंदुओं के घर में ज़्यादातर पाया जाता है, और उस प्लांट्स के बारे में हमें बताना है। तो इस के बारे में जैसे कि यहाँ पे दिया है, नीम दिया है, तुलसी दिया है, मिंट दिया है। इन तीनों में से हमें कौन सा प्लांट से हमें बताना है। तो इसमें क्या है कि कौन सा प्लांट ढूंढा जाएगा? तो कौन सा हम बताएंगे यहाँ पर? इट इज फाउंड मोस्ट हिंदू हाउस, तुलसी। तो तुलसी हर किसी के घर में ज़्यादातर पाई जाती है। तो हम क्या इस पे करेंगे? मिंट, ना तो मिंट पे करेंगे ना तो नीम पे करेंगे, तुलसी पर ऐड करेंगे क्योंकि तुलसी हर घर में पाई जाती है। अब है फोर्थ क्वेश्चन, दिस प्लांट अट्रैक्ट इंसेक्ट विथ स्वीट स्मेल। तो इसमें पूछा गया है कौन सा प्लांट्स है जो इंसेक्ट जो होते हैं अट्रैक्टिव हो जाते हैं उसकी स्मेल से, यानी उसकी खुशबू से। तो हमें उस इंसेक्ट के बारे में बताना है कि कौन सा है। तो बच्चों हमें ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि दिस प्लांट अट्रैक्ट इंसेक्ट विथ स्वीट स्मेल, तो कौन सा प्लांट्स है जिसकी खुशबू से, जिसकी स्मेल से यानी इंसेक्ट उसकी स्मेल से उसके पास चला जाता है? तो कौन सा है? सनड्यू है, कोबरा है, या ब्लडर बॉट है। तो इसके बारे में हमें तीनों प्लांट में से हमें प्लांट वो बताना है जो इंसेक्ट अट्रैक्टिव हो जाता है उस प्लांट की तरफ। तो उस प्लांट का नाम क्या है? कोबरा प्लांट। जो कि वो इंसेक्ट वहाँ जाता है, वहीं पर उसमें से जो स्मेल होती है तो वहीं पर जाकर अंदर उसमें चिपक जाता है। तो फिर वो प्लांट्स एकदम बंद हो जाता है ऊपर से, फिर वो निकल नहीं पाता है। वो है कोबरा प्लांट। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, दीज एनिमल्स हैव
स्केल ऑन देयर बॉडी। तो इस पे हमने ये टिक लगा दिया है, ये आंसर है इसका। अब हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ वाला, दीज एनिमल्स हैव स्केल ऑन देयर बॉडी। तो कौन सा जो इसमें पूछा गया है कि एनिमल्स है तो उसके बॉडी पे क्या होता है, स्केल इन द बॉडी। तो ये कौन सा है एनिमल्स, तो रेप्टाइल है, फिश है या बर्ड्स है। तो कौन सा है, रेप्टाइल्स है ना। तो उसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। तो हम क्या इस पर हम राइट का निशान लगाएंगे। तो ये हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ये आपका रिवीजन था, अभी और भी करवाएंगे। तो हम ये रिवीजन आज जो है जो वीडियो नंबर 15 है इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं लेसन नंबर 1, 2 और 3। तो 3 लेसन का हम रिवीजन इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो बच्चों जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल पढ़े थे जो उनके बारे में लिखा हुआ था। अब हम पढ़ेंगे आंसर द फॉलोइंग। तो हमें इनके आंसर देना है और इनके बारे में बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल। तो यहाँ पर जो है रेप्टाइल का एग्जाम्पल देना है आपको। तो यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है कि जो हमने लिखा है, होती तो कई तरह के रेप्टाइल्स है, लेकिन एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल के नेम दिए या 4 दिए हैं। तो आपको उस हिसाब से लिखना होगा। जैसे कि लिजार्ड, सेकंड नंबर कैमोलियन और थर्ड नंबर है क्रोकोडाइल। तो ये कौन से हैं, ये रेप्टाइल्स जो है। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया रेप्टाइल्स जो हैं इनके बारे में बताया। जैसे रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, जो जमीन पे रेंगते हैं, रेंग कर चलते हैं, उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। लिजार्ड, लिजार्ड मीन्स क्या होता है, छिपकली, है ना। कैमोलियन और क्रोकोडाइल, तो ये सब क्या है, जमीन पर रेंगते हैं और जैसे पानी में रहते हैं। ये है रेप्टाइल्स, एनिमल्स बोल सकते हैं। और सेकंड नंबर का है राइट 3 इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल हमें उनके लिखने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमें जो क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं, वो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो जैसे कि ये है संड्यू, जो कि हमने पहले पढ़ाया हुआ था और बुक में भी दिखाया हुआ था कि संड्यू का कैसा होता है। जैसे कि सेकंड नंबर का जो लेसन था उसमें दिया हुआ था कि ये है संड्यू। सेकंड नंबर है वीनस फ्लाइट ट्रैप और थर्ड नंबर का है ब्लैडर वॉर्ड। कौन सा है, ब्लैडर वॉर्ड। तो ये क्या होता है, ये इंसेक्टिव बोरस प्लांट है। जो इंसेक्ट जो आते हैं वो क्या होता है, वो खा जाते हैं और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, है ना। तो ये वो वाले प्लांट्स हैं। अब हम थर्ड नंबर का पढ़ेंगे। थर्ड नंबर का क्या है, राइट 3 नेम्स ऑफ वैल्यूएबल प्लांट्स। क्या पूछा गया है, राइट 3 नेम्स ऑफ वैल्यूएबल प्लांट्स। तो बच्चों जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट 3 नेम्स ऑफ वैल्यूएबल प्लांट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लांट्स हमारे यूज में आते हो, वो प्लांट जो हमारे लिए बहुत यानी मेडिसिन में कितनी चीज़ों में यूज आते हैं। तो उन प्लांट्स के बारे में जो बताया हुआ है यहाँ पर। जैसे तुलसी है, ये हमें काफ़ी यूज में हम लेते हैं तुलसी का। नीम है, तो नीम का तो हर जो पार्ट होता है, जैसे पेड़ की छाल है या नीम की पत्तियां हैं, ये सब चीज़ हैं यूज में आती हैं, है ना। और ये है सिंचोना और ये दिया हुआ है आंवला। जैसे कई हैं वैल्यूएबल प्लांट्स, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनके। तो बच्चों जैसे कि हमने ये लिखे हैं जो वैल्यूएबल प्लांट्स के बारे में लिखा है, तो हम और भी प्लांट्स के बारे में लिख सकते हैं। जैसे हमने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो और भी आप उसमें बुक्स में और भी दिए हुए हैं, उनको भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और हम लिख सकते हैं इनके एग्जाम्पल। तो बच्चों जैसे कि वैल्यूएबल प्लांट का मैं बता चुकी हूँ आपको, और ये आपका वैल्यूएबल प्लांट्स का क्या है, फर्स्ट लेसन है। इसमें और भी प्लांट्स दिए हैं, तो हम और भी प्लांट्स के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राइट 3 फीचर्स ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, तो इसमें हमने इससे पहले भी हमने बताया था कि राइट 3 फीचर्स ऑफ रेप्टाइल प्लांट्स, प्लांट्स नहीं, रेप्टाइल्स के बारे में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो जो फीचर ऑफ रेप्टाइल्स हैं, तो जैसे कि बताया था कोल्ड ब्लडेड, सेकंड नंबर है इंसेक्टिवोरस इन विंटर। तो सेकंड नंबर में क्या है, इनएक्टिव इन विंटर।
ठीक है। और थर्ड नंबर में है हैव स्केल ऑन देयर बॉडी। तो ये जो दिया हुआ है इनके जो रेप्टाइल के बारे में जो नेम लिखे हैं, रेप्टाइल्स वो होते हैं जो इनके ये विंटर में क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं और इनकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है जो उसके मौसम के हिसाब से इनका रेगुलेट नहीं हो पाता है, इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। ठीक है ना। और ये उस टाइम पे विंटर के टाइम पे क्या होता है कि दिखाई भी नहीं देते, कहीं ऐसे हो जाते हैं कि एकदम छुप जाते, जैसे लिजार्ड है अभी दिख रही है, गर्मी में बहुत सारी लिजार्ड दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही विंटर आता है तो लिजार्ड गायब हो जाती है ना। फिर ये हैव स्केल ऑन देयर बॉडी। तो कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिनकी बॉडी पर स्केल है, तो वो बताना है हमें। तो जैसे कि तो बच्चों जैसे कि हमने ये पढ़ा राइट 3 फीचर ऑफ रेप्टाइल, तो इन तीनों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। कोल्ड ब्लडेड, इनएक्टिव इन विंटर, हैव स्केल ऑन देयर बॉडी। तो ये कौन सी, ये मैंने इसके आंसर यहाँ पर बताए हुए हैं। जैसे रेप्टाइल में से ये भी आ जाते हैं, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, ये क्या है, ये रेप्टाइल्स ही है, तो उनके बारे में भी बता चुके हैं और ये इसके आंसर है। तो बच्चों आज यहाँ पर ये क्लास होती है आपकी ख़त्म। और जैसे कि यहाँ पे जो लिखा है, और इससे पहले भी हमने नोट कराया था, तो पहले जब स्टार्टिंग की थी चैप्टर की तो हमने ये सब पढ़ाया था, फीचर्स के बारे में पढ़ाया था, कौन कौन से फीचर्स हैं रेप्टाइल्स के, वो सब पढ़ाए थे हमने। तो वो आपने नोट किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप ये फिर से नोट करिए और पहले के वीडियो देखिए, तो उनमें से ये सब आप नोट करिए और पढ़िए। तो इस तरह से आपका और भी अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम आ रहे हैं तो उनके लिए भी आपकी कंटिन्यू जैसे पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। तो टेक केयर, बाय बच्चों।